दोस्तों जैसे हमने बनाया बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2026, तो चलते हैं कैसी दिखती है अपनी वर्स्ट प्लेइंग 11। तो मुझे लगता है कि बेस्ट 11 में भले ही आपके ओपिनियंस ना हो, लेकिन वर्स्ट प्लेइंग 11 में आपके ओपिनियंस बिल्कुल होंगे कि इसको क्यों छोड़ा भाई, इसने तो हमारे वही है। तो पहला नाम मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको लेने में। अच्छा मैं बोलूं पहले। तो मैंने लिखा था, फर्स्ट लिखा था ऋतुराज गायकवाड़। बिल्कुल मैच। नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ का आईपीएल इतना अच्छा नहीं रहा, बहुत बैटिंग में भी और कैप्टनशिप में भी, सो इसलिए ऋतुराज गायकवाड़। सेकंड क्या है आप बताओ पहले, फिर मैं बताता हूँ, वो मैंने भी वही गेस किया है। नहीं, दूसरे में मेरी थोड़ी लव स्टोरी है, हेड और रोहित के बीच में। मैं देख रहा हूँ किसको रखना है। लेकिन देखो ऑनेस्टली मेरा ये है कि हेड और रोहित को मैं अभी उधर ही रखूंगा 2 नंबर पे, और जैसे ही ओवरसीज स्लॉट अगर बचता है तो हेड को कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर रोहित के साथ जाऊंगा। आपने क्या सोचा है? मैंने अजिंक्य रहाणे को रखा था नंबर 2 पर। ओके। सेम अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ का सेम ही थोड़ा आईपीएल रहा, ना बैटिंग में रन बने ना कैप्टनशिप हुई, प्लस इनका एक मेन रीजन था इनको वर्स्ट में रखने का कि ये बहुत लो स्ट्राइक रेट से भी खेले हैं, लाइक पूरा आईपीएल सीजन। जैसे अजिंक्य रहाणे का तो पूरा आईपीएल में एक ही 50 है, एंड ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी अराउंड 130 के आसपास है। ऋतुराज गायकवाड़ का भी 120 है। तो मैंने रोहित और ट्रेविस हेड को इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि ट्रेविस हेड, पहले तो रोहित शर्मा पूरा आईपीएल खेले नहीं, बीच में वो कुछ मैचेस में थे नहीं, और स्टार्टिंग के 1-2 मैच अच्छा भी खेले वो, फिर नहीं खेले, फिर बीच में जब आए फिर वापस से खेला उन्होंने एक आध मैच, जो लास्ट मैच जो मुंबई इंडियंस का था। ट्रेविस हेड भी बीच बीच में चले हैं, थोड़ी बैटिंग उनकी, तो इसलिए मैंने वो सोच के अजिंक्य रहाणे रखा। चलेगा ना। फिलहाल तो मैं अग्री करता हूँ कि रोहित ने पूरे मैचेस नहीं खेले, तो हेड स्लैश अजिंक्य रहाणे। लेकिन फिर ठीक है, अगर ओवरसीज स्लॉट अपने को चाहिए तो अजिंक्य रहाणे फिट्स द प्लेस। ठीक है, अजिंक्य रहाणे 3 पे तो नो डाउट। इंडियन टी20 कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर सो कॉल्ड स्काई। स्काई। 4 पे भी मुझे लगता नहीं आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी में। एक्चुअली 3 पे मैंने ना 2 लिखे थे, एक स्काई लिखा था और एक ऋषभ पंत का नाम लिखा था। अच्छा, मैंने ऋषभ को 4 पे ले लिया था। अच्छा, मैंने 4 पे उसको लिया था, रियान पराग को। ये सारे कैप्टन में देखो ना, हमारे वर्स्ट 11 में मोस्टली सब कैप्टन ही आ रहे हैं। मैं फिर भी इंसिस्ट करूंगा कि पंत कभी कभार 4 पे भी खेलने के लिए आया है। हाँ। और पराग कभी कभी डर के 5 पे भी आया 5 पे भी आया है, करेक्ट। तो ऐसा कर सकते हैं, 5 पे फिर अगर 4 पे पंत। हाँ, 3 पे स्काई, 4 पे पंत और 5 पे रियान पराग। 6 पे जितेश शर्मा, विकेट कीपर भी हो जाएगा, सॉरी विकेट कीपर तो पंत भी है, लेकिन हाँ जितेश शर्मा, उनका भी आईपीएल बहुत ही साधारण रहा, मतलब ना रन बने ना कुछ भी हुआ, सो जितेश शर्मा। मैंने एक्चुअली और एक सोचा था, शिवम दुबे। हाँ, दुबे भी रख सकते हैं, मतलब एक बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाएगा अपने पास, क्योंकि हम इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज नहीं करेंगे। पर बॉलिंग भी तो करवानी पड़ेगी दुबे से। सीएसके की तरह से बैटिंग ही कराएंगे तो कैसे चलेगा? सॉरी, किससे? दुबे से। हाँ, दोनों करवाएंगे, दोनों में पिटेगा। सॉरी, दोनों में अच्छा करेगा। तो शिवम दुबे 6th और 7th अगर दोनों हम ले ले, शिवम दुबे और जितेश शर्मा, तो आर बी गुड। हाँ, इसमें बैटिंग अपना कंप्लीट हो गया इसमें। एक ऑलराउंडर भी हो गया, और एक मैं अक्षर पटेल के बारे में भी सोच रहा था। मतलब बॉलिंग तो उन्होंने बहुत जगह पे तो की ही नहीं, क्योंकि बैटिंग पिच थी, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन वो जब की तब पीटे भी है थोड़े, और बैटिंग में भी कुछ खास उम्मीद करते वैसा तो कुछ आया नहीं। तो 8 पे अक्षर पटेल।
और फिर 9 10 11 एक्चुअली बहुत मुश्किल है। मतलब मैं आपको 5 बॉलर बताता हूँ, उनमें से सब कॉम्पीट कर रहे एक दूसरे के साथ वर्स्ट प्लेइंग 11 में आने के लिए। सबसे पहले मुझे लगता है बुमराह है, फिर अर्शदीप है, फिर शमी है, फिर स्टार्क है। आप किसके साथ जाना चाहोगे? और चहल भी मैंने रखा है, अगर बैटिंग पिच रही तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर स्पिन पिच रही तो चहल भी है। मैंने मैंने बुमराह का नाम नहीं लिखा था क्योंकि इवन दो उनको विकेट नहीं मिली, बट इकोनॉमी तो फिर भी अच्छा ही मेंटेन किया है उन्होंने। मैंने जो नाम लिखे थे वो थे दीपक चहर। दीपक चहर इस सीजन कुछ खास किए नहीं, ऊपर से रन बहुत दिया उन्होंने। जेकब डफी का मैंने नाम लिखा था क्योंकि फर्स्ट मैच में सिर्फ उनका परफॉर्मेंस आया आरसीबी के, उसके बाद जो भी मैच उनको खिलाया बहुत पिटा है वो, और विकेट भी उनको कुछ खास मिला नहीं है उसके बाद। तो मैंने जेकब डफी का नाम लिखा था सेकंड। और मैंने तीसरा नाम लिखा था अंशुल कंबोज का, क्योंकि आपको तो पता ही है अंशुल कंबोज ने तो रिकॉर्ड बना दिया कंसेक्यूटिव, आई थिंक 4 या 5 मैच में 50 के ऊपर खाया है वो रन, और विकेट भी नहीं उनको मिली थी। हाँ, उनका बीच में आया था कि कंटिन्यूस 4 5 मैच में वो 50 के ऊपर खा रहे हैं रन। लेकिन ना उन्होंने जैसे स्टार्ट भले ही बुरा किया हो, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा कवर अप किया था, जैसे उनको विकेट लग गए थे और सीएसके के बेस्ट पेसर भी थे वो। हाँ, तो नहीं विकेट मिले उनको, दैट आई एग्री, बट उनका इकोनॉमी आप देखो पूरे आईपीएल में तो बहुत ऊपर रहा है, मतलब रन्स बहुत लीक किए उन्होंने। एक उनका वो वायरल भी हुआ था ना ओवर, जिसमें वो खत्म ही नहीं हो रहा था, वाइड वाइड डाले जा रहे थे, काफी बड़ा ओवर हुआ था। तो ये 3 का नाम लिखा था मैंने, और एक चहल का नाम लिखा था स्पिनर में। नहीं, जैसे अभी अपने पास 3 ही स्पॉट खाली है अगर हम अक्षर को लेते हैं तो, है ना? तो जितेश या शिवम दुबे में से मेरे को लगता है एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। किसको करें? तो एक काम कर सकते हैं, अक्षर की जगह चहल को ले लेते। तो फिर 7 तो वैसे भी बैट्समैन है ही अप टू जितेश, फिर चहल एक 8, और फिर 3 पेसर में अर्शदीप, तो दोनों का मैच हो रहा है तो अर्शदीप लेंगे। मैं इंसिस्ट करूंगा कि कंबोज को ना ले, क्योंकि मीडियोकर भले ही रहा हो सीजन, लेकिन वी आर मेकिंग सम वर्स थिंग्स। तो बुमराह को मैं फिर भी बोलूंगा कि 4 ही विकेट लिए 14 मैचेस में, लाइक वो तो कंबोज से भी कम है, शमी से भी कम है। हाँ, मतलब बुमराह से आप एक्सपेक्ट थोड़ा ज्यादा करते हो, तो फॉर दैट रीजन हाँ उनको रख सकते हैं। उनका खुद का भी उनसे पूछो तो उनका वर्स्ट आईपीएल सीजन रहा है ये। और उनका कैसा है ना कि बहुत बार उनको विकेट्स नहीं मिलते, लेकिन वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सब उसको डिफेंस करके खेलते हैं। जैसे 4 की इकोनॉमी हो गई, 5 की इकोनॉमी हो गई, फिर विकेट्स नहीं मिले तो समझ में आता है, लेकिन इकोनॉमी भी 8.5 9 की चल रही है उनकी। तो हालांकि अच्छी मानी जाती है आज के दौर में 8.5 की, बट विकेट्स भी नहीं है। तो मैं तो शमी और बुमराह दोनों को रखूंगा, लेकिन स्टार को रख सकते हैं अगर ओवरसीज प्लेयर की भी जगह खाली है और किसी ओवरसीज को। आपका ओवरसीज कौन था पेसर? डफी रखा था मैंने, जेकब डफी। नहीं यार, एक तो विनिंग आईपीएल टीम का हिस्सा है और ठीक ठाक तो किया है, मतलब हाँ, मतलब पहले मैच में अच्छा किया उन्होंने जिसमें हेजलवुड नहीं थे, 4 विकेट लिए। उसके बाद हर मैच में आप देखो तो बहुत रन लीक किया उन्होंने। लेकिन Q2 में शायद 2 विकेट लिए उन्होंने। हाँ, लेकिन उसमें भी रन काफी दिया। हालांकि वो पिच भी बैटिंग पिच था, हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। बट अगर आप इनके मतलब इनसे अगर इनके आप टीममेट से कंपेयर करें, जैसे इनकी सेम पिच पे जब भुवी और हेजलवुड भी खेल रहे थे और रसिकदार सलाम भी, तो काफी कॉन्ट्रास्ट दिखता है। फाइनल का ही आप देख लो, वो तीनों की बॉलिंग और जेकब डफी की बॉलिंग बहुत ही अलग लग रहे थे, जेकब डफी उस पिच पे भी। लेकिन डफी बुमराह से अच्छे। हाँ नंबर ऑफ मैचेस में फर्क है, लेकिन जितने भी खेले। हाँ, फॉर दैट रीजन आई थिंक बुमराह तो सॉलिड कंटेंडर है, बुमराह एंड अर्शदीप भी। और तीसरा मेरे को लगता है डिबेट है स्टार्क वर्सेस शमी में। शमी तो ड्रॉप भी हो, मैं स्टार्क को ही रखूंगा क्योंकि स्टार्क अगेन स्टार्क से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, समवॉट लाइक बुमराह।
आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्टार्क सिर्फ आपको विकेट नहीं लेके देंगे, वो मैच जिताएंगे जैसे हमेशा वो करते हैं। इस बार नहीं हो पाया उनसे। शमी वैरास अभी उतना ना इंडियन टीम के सेटअप में, और वो भी इतना खेलते भी नहीं है, मतलब बहुत कम ही क्रिकेट खेलते हैं, तो इसलिए वी कैन अंडरस्टैंड कि उनका वो नहीं हो। तो फाइनल एक बार दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होंगी। वी आर स्टार्टिंग विद ऋतुराज एंड कौन था, अजिंक्य। सॉरी, अजिंक्य रहाणे। हम्म, या 3 पे स्काई, 4 पे पंत, 5 पे रियान पराग और फिर 6 पे शिवम दुबे, देन 7 पे जितेश। सॉलिड बैटिंग लाइनअप। उसके बाद 49 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे ये लोग। फिर उसके बाद अक्षर और चहल में हम स्वैप कर लेंगे अकॉर्डिंग टू पिच। लेट्स गो विद चहल फॉर नाउ, देन अर्शदीप है, फिर स्टार्क, फिर बुमराह। ये हो गया 11। वैसे कंटेंडर्स तो बहुत सारे हैं। मैं बता दूं निकोलस पूरन भी है कंटेंडर्स। वो भी आसपास ही थे ऋषभ पंत के, लेकिन एलएसजी से हमने सिर्फ एक को ही सिलेक्ट किया। नहीं तो 30 पे ऑल आउट होते। हमको 49 की आशा है। 48 भी इनफ है। ठीक है, कैसा लगता है आपको? डू यू एग्री? कैसा क्या सही लग रहा है? मेरे को लग रहा है अगले साल इनको सोचना पड़ेगा, आईपीएल टीम्स को इनको रिटेन करने या इसको खरीदने के पहले। बहुत ही मीडियोकर सीजन रहा है इन सब का, कंसीडरिंग कि इतने आसान पिच थे, खासकर बैट्समैन के लिए। आई थिंक इतना इजी पिच था जहाँ पे हर कोई मारे जा रहा था, उस वहां पे अगर आप जैसे ऋतुराज, रहाणे, स्काई जैसे जो कि टॉप लेवल के बैट्समैन है, टैलेंटेड बैट्समैन, उनसे आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि उनका सीजन ऐसे जाएगा। सो इसलिए डिसअपॉइंटेड तो है। वर्स्ट 11। दोस्तों कंक्लूड करते ये रही अपनी वर्स्ट प्लेइंग 11 इस सीजन की आईपीएल 2026। देखना मत भूलिएगा बेस्ट प्लेइंग 11 वाला वीडियो भी हमारा। और किसी भी प्लेयर से, किसी भी एनालिसिस से आप अगर डिसएग्री करते हो तो प्लीज कमेंट में बताओ कि भाई ये बेटर कॉम्पीट कर रहा है टू बी द वर्स्ट प्लेयर ऑफ द सीजन। हम बिल्कुल ऐड करेंगे, कंसिडर करेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बताओ कैसा लगा आपको, प्लीज फीडबैक। थैंक यू, बाय बाय। बाय।